उन्होंने कहा कि आप ये गोल्डन टेम्पल, जब मैं बैठा था आपकी सवारी गाड़ी पे तो 2.2 किलोमीटर था, अभी धीरे धीरे ये 5-5.5 किलोमीटर कैसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चौथी सवारी है, इनको छोड़ने के बाद आपको छोड़ दूंगा। इनको तो फिर क्या हुआ, कहाँ पर लेकर गए आपको सभी को? के बाद हमें वो एक सुनसान इलाके में लेके गए, एक फाटक के पार। वहां उतरने के बाद गाड़ी रोकी उन्होंने। पहले जैसी रोकी तो मुझे संदेह हो गया था, क्योंकि एटीएम पे रुके थे जब हम लोग, तो उनकी हरकतें हमें सही नहीं लग रही थी, वो बहुत घुमा रहे थे हमें। एटीएम पे जब उतरा पैसे लेने के लिए, तो मैंने उनका चुपके से एक वीडियो बना डाला जो मैंने आपको शेयर करा है। और उसके बाद हम लोग उस एटीएम से आगे गए तो मैंने वहाँ बोर्ड पढ़ा था, वहाँ लिखा था ईस्ट मोहन नगर। पहले ही उतरे गाड़ी से तो वो कपड़ा लेके नॉर्मल कांच पोंछने लगे, जैसे देख लिए कि एक्टिव है बंदा तो वो कांच पोंछने लगे। फिर हम बैठ गए, नॉर्मल जैसे हुए वो गाड़ी से उतरे। जो हेल्पर था वो ड्राइवर की जगह आ गया, ड्राइवर नीचे उतरा और एक दातर जो बोलते हैं आप लोग, वो निकाला। उसके बाद हमसे बोला हमारे फोन दे दो, हमें फोन दे दो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा भैया आप पैसे ले लो, फोन ना लो, हम बाहर से आए, हमारा टिकट है, होटल का बुकिंग सब कुछ इसमें है। हमारे दातर रख के गर्दन पे हमारे फोन के पासवर्ड सब कुछ उन्होंने पूछ लिया था। खबर मिली है कि हमारे अकाउंट से, हम दोनों के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बट इसके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब होता है भरोसा। हमने देखा है सरदार जी पहले अपने जात पात से पहले सेवा में बिलीव करते हैं। मेरा नाम शिव साहू है। तो कहाँ से आए हो आप? कोलकाता से आया हूँ मैं। ये मेरा तीसरा बार है, लेकिन मेरे साथ पहली बार हुआ है ये। तो हमने अमृतसर स्टेशन से बाहर निकला, पहले खाना लिया, होटल जाने के लिए एक तो ई रिक्शा बुक करा, बोला उसे कि होटल ले चलो गोल्डन टेम्पल के पास। वे हमें बैठाए, तीन सवारी बैठ गए, वो ड्राइवर और एक उनका हेल्पर पहले से था। देन वहां से गाड़ी निकली, 2 कदम चली होगी और उन्होंने आवाज दिया गोल्डन टेम्पल गोल्डन टेम्पल। इससे पहले कि मैं मुड़ के बोल पाता कि हमने सवारी शेयर तो नहीं करना है, हमने तो बुक करा है, चलो। इससे पहले वो एक और पैसेंजर चौथा सरदार जी आके बैठ गए। तो वीडियो मैंने आपको दिया है, उसमें आप देख पाओगे। फिर हमने उन्हें कहा कि आप ये गोल्डन टेम्पल, जब मैं बैठा था आपकी सवारी गाड़ी पे तो 2.2 किलोमीटर था, अभी धीरे धीरे ये 5-5.5 किलोमीटर कैसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चौथी सवारी है, इनको छोड़ने के बाद आपको छोड़ दूंगा। इनको तो फिर क्या हुआ, कहाँ पर लेकर गए आपको सभी को? के बाद हमें वो एक सुनसान इलाके में लेके गए, एक फाटक के पार। वहां उतरने के बाद गाड़ी रोकी उन्होंने। पहले जैसी रोकी तो मुझे संदेह हो गया था, क्योंकि एटीएम पे रुके थे जब हम लोग, तो उनकी हरकतें हमें सही नहीं लग रही थी, वो बहुत घुमा रहे थे हमें। तो हमने एटीएम पे जब उतरा पैसे लेने के लिए, तो मैंने उनका चुपके से एक वीडियो बना डाला जो मैंने आपको शेयर करा है। और उसके बाद हम लोग उस एटीएम से आगे गए तो मैंने वहाँ बोर्ड पढ़ा था, वहाँ लिखा था ईस्ट मोहन नगर। उसके बाद हम वहाँ गाड़ी रुकी, तो जैसी गाड़ी रुकी हमें कुछ संदेह हो रहा था, हम पहले ही उतरे गाड़ी से तो वो कपड़ा लेके नॉर्मल कांच पोंछने लगे, जैसे देख लिए कि एक्टिव है बंदा तो वो कांच पोंछने लगे। फिर हम बैठ गए, नॉर्मल जैसे हुए वो गाड़ी से उतरे। जो हेल्पर था वो ड्राइवर की जगह आ गया, ड्राइवर नीचे उतरा और एक दातर जो बोलते हैं आप लोग, वो निकाला उसने। इधर से हेल्पर ने भी एक निकाला, दोनों साइड से दोनों ने हमें घेर लिया। इसके बाद हमसे बोला हमारे फोन दे दो, हमें फोन दे दो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा भैया आप पैसे ले लो, फोन ना लो, हम बाहर से आए, हमारा टिकट है, होटल का बुकिंग सब कुछ इसमें है। वो नहीं माने, बोले कि ठीक है तुम पैसे दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमने उन्हें पैसे दे दिए जो थे हमारे पास। इसने भाई ने पूरे पैसे। इसके बाद उन्होंने इसे बिठा लिया अपने टोटो में, हमें उतार दिया और हमें कहा कुछ अपनी लैंग्वेज में कि रोला ना पाओ नहीं तो काट देंगे। और उसके बाद इसे बिठा के आगे ले गए, हमारा सारा सामान ले गए, जिसमें एक ट्रॉली, 4 बैग शामिल है और पैसे, हमारे लगेज, कपड़े, इस ठंड के सारी जरूरत की चीजें उसी में है। और उसके बाद उन्होंने टोटो भगाया और वो चले गए। और फिर हमने बहुत जगह मदद मांगी, बाद में पता चला कि वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ कोई मदद नहीं मिला। फिर हम पुलिस को फोन किए, एक होटल वाले भैया मिले, उनका होटल था खुला था, वहाँ गेस्ट आया था, तो गेस्ट को देख के हम लोग गए, उन्होंने हमें एंटरटेन करा और हमें पुलिस की सहायता प्रदान करी। उन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया, फिर पुलिस ने हमें लेके गए बी डिवीजन। उस जगह का नाम सुल्तानविंद। फिर हमने ये रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हमारे पास तो पैसे जो थे वो तो सब ले ही जा चुके थे। जैसे तैसे हमने एक होटल का जुगाड़ किया, हम एक रात ठहरे। आज सुबह हमने रिपोर्ट जाके अपडेट लिया, तो सर ने कहा कि आप ये रिपोर्ट लिखा दो और अभी हमको थोड़ा खोजने का समय दो, क्योंकि हमारे पास IMEI फोन का जो होता है वो अभी अवेलेबल नहीं था।
तो वो ट्रैकिंग पे नहीं डाल पाए हैं। अभी 10 मिनट पहले हमने यहाँ से एक सिम खरीदा और अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की, तो हमें खबर मिला कि हमारे भाई के अकाउंट से कुछ 3 लाख रुपए थे अकाउंट में, और इसका हमारे दातर रख के गर्दन पे हमारे फोन के पासवर्ड सब कुछ उन्होंने पूछ लिया था। और वो जो पैसेंजर बैठा था सरदार जी, वो सरदार जी नोट कर रहा था बकायदा उस फोन में जो जो हमारा पासवर्ड था, हम तीनों का पासवर्ड उन्होंने लिखा। अभी हमें खबर मिली है कि हमारे अकाउंट से, हम दोनों के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बट इसके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे भी बैंक से उसको बंद करा पाए। तो आपके पास फोन कौन से थे? हमारे पास एक हमारा फोन था Vivo V15 Pro, इनका OnePlus Nord C था 5G, और इनका Realme 6 था। और तीनों ही हम लोग बाहर से आए हैं, कलकत्ते से। हम बस ये घूमने आए थे, गोल्डन टेम्पल पे बाबा साहब का दर्शन करने आए थे। हम चाहते हैं कि जो वीडियो आपने रात को उन ऑटो वाले की बनाई है वो दिखा दीजिए, हम अपने लाइव में दिखा दें ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई साहब को मैंने ये शेयर करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आपके सभी के साथ एक वीडियो शेयर करने लगे हैं। तो जे ऑटो वाले ने, जो कि कोलकाता से नौजवान देर रात को जहां पर पहुंचते हैं, तो जे ऑटो वाले की तस्वीर जो कर सामने आई है। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ EMI ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ दे दिया जाएगा। तो की कहना चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है अमृतसर में कहां पर है, कितना टाइम लगेगा गोल्डन टेम्पल पर। इनकी तरफ से लूट कर दी गई आपसे पहले ही दर्शन करने के पहले। हमने कभी ये उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि हमारे कलकत्ता में बहुत सरदार जी लोग हैं, और सरदार जी मतलब होता है भरोसा। हमने देखा है सरदार जी पहले अपने जात पात से पहले सेवा में बिलीव करते हैं, तो हमें इस चीज की तो उम्मीद जरा सी भी नहीं थी। लेकिन जो हुआ उसके बाद हम यही कहेंगे कि बैटरी वालों की गाड़ी में कोई नंबर नहीं होता, उन पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं, उनसे दूर रहें। अब 2 पैसे ज्यादा दे लें, ऑटो ले ले, कैब ले ले, लेकिन सुरक्षित रहें। कहीं देर रात आपके साथ ये घटना ना हो, सड़क पे आप ठंड में मरे ना, या जो चीज हम लोग के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं जानता हूँ कि ये चीज पहली बार मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो अंदाज था ये हो चुका है पहले भी, लेकिन ये हमारे साथ हुआ जो हम बाहर से आए और हमारे पास अभी कोई सुविधा नहीं कि हम यहाँ से निकल पाए। अभी हम बस सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं और किससे मदद लें कि हमारा सामान हमें वापस मिल जाए और हम अपने घर लौट पाए, क्योंकि हमारा सारा टिकट और सब कुछ, एक ठंड में क्या जरूरत है, यहाँ क्या कड़ाके की ठंड हो रही है, हम बंगाल से, वहाँ ठंड नहीं होता, तो क्या ठंड हो रही है वो हम फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ से चले जाते, यहाँ से बस निकल जाए, हमारा सामान मिल जाए, यही काफी है हमारे लिए।